औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ऑटोमोटिव स्कैनर स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर एपिसोड नंबर 11 करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को लेके इस स्टेप बाय स्टेप गाइड को लेके आगे चल रहे हैं। और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को हमने जो मेन मेन्यू है उसमें ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के मॉड्यूल से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन को डिटेल से डिस्कस किया। और सिस्टम सिलेक्शन में हमने फिर सेलेक्ट किया था इंजन कंट्रोल सिस्टम को, जिसको होंडा के अंदर PGM-FI डीजल और ब्रैकेट के अंदर इंजन सिस्टम कहा जाता है। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का ये सिस्टम है। इसको जब हम फर्दर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये मेन्यू खुलता है, जिसके अंदर मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन, रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड, ECM PCM रीसेट, रीड डाटा स्ट्रीम और रीड फ्रीज फ्रेम डाटा और एक्टिवेशन टेस्ट और स्पेशल फंक्शन। तो इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी इसका बताया हुआ है। तो लास्ट एपिसोड्स के अंदर हमने रीड डाटा स्ट्रीम को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रीड फ्रीज फ्रेम डाटा। तो इसी मेन्यू से हम रीड फ्रीज फ्रेम डाटा के ऊपर इसको क्लिक करने के ऊपर हम जा सकते हैं। तो जब हम रीड फ्रीज फ्रेम डाटा के सब मेन्यू को क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो सामने आती है, जिसके अंदर अगर फ्रीज फ्रेम कोई डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा होगा नो फ्रीज फ्रेम डाटा। तो ये फ्रीज फ्रेम डाटा की हम वजाहत कर देते हैं यहाँ पे। जब एक ईसीयू किसी वजह से फॉल्ट कोड जनरेट करता है तो वो कुछ फॉल्ट कोड्स के लिए अपनी मेमोरी में उस वक्त के कुछ और पैरामीटर्स यानी सेंसर्स वगैरह की रीडिंग्स या वैल्यूज को भी महफूज कर लेता है। तो महफूज रीडिंग्स के इस डाटा को हम फ्रीज फ्रेम डाटा कहते हैं। कि जिस वक्त एक जो कंप्यूटर आपका ईसीयू, कोई भी ईसीयू या ECM आपका कोई भी फॉल्ट को जनरेट करने लगता है, किसी भी फॉल्ट की वजह से उसकी पैरामीटर्स, उसकी कंडीशन पूरी होती हैं, तो वो एक कोड जनरेट करता है, चेक इंजन लाइट ऑन करेगा या कोई और लाइट ऑन करेगा। तो उसी वक्त जो है ना वो कुछ और रेलेवेंट कुछ सेंसर्स की जो पैरामीटर्स होते हैं उनको फ्रीज करके अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। तो जब वो सेव कर लेता है तो फिर जब आप डायग्नोसिस करने जाते हैं उस कोड को, तो इस सब मेन्यू से भी आप इस रीड फ्रीज फ्रेम डाटा को देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका फॉल्ट कोड, रीड फॉल्ट कोड में वहां पे भी कई दफा जो है ना रीड फ्रेम डाटा का बटन दिया गया होता है, तो वहां से भी एक्सेस कर लेते हैं। फायदा इसका ये होता है कि उस टाइम पे वो जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं उस फॉल्ट से जिसका कोड जनरेट हुआ है, वो आप वहां से उनकी रीडिंग दे सकते हैं, जिससे आपको बाज़-औक़ात बड़ी काम की चीज़ पता चल जाती है। डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि इस टाइम पे जब ये कोड जनरेट हुआ है उस वक्त इन पैरामीटर्स की क्या रीडिंग्स थी। तो राइट नाउ इसके अंदर कोई फ्रीज फ्रेम डाटा नहीं है। अगर फ्रीज फ्रेम डाटा अवेलेबल हो तो उसमें वो पैरामीटर्स का नाम और उसकी, जिस तरह से हमने लाइव स्ट्रीम डाटा में देखा था कि पैरामीटर्स का नाम और उसकी रीडिंग आती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, इस तरह से वो चीजें आपको दिखाई देंगी। तो वन पे यहाँ पे लिखा हुआ है नो फ्रीज डाटा। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई कोड ना हो या कुछ कोड ऐसे होते हैं कि इनके साथ मैन्युफैक्चरर ने फ्रीज फ्रेम डाटा की सहूलत नहीं रखी होती, ऐसी सूरत में जब आप फ्रीज फ्रेम डाटा चेक करते हैं तो नो फ्रीज फ्रेम डाटा का मैसेज मिलता है। अब याद रखिए कि अक्सर हमारे दोस्त जो जब फॉल्ट कोड को ना सबसे पहले बगैर उसको कुछ जांचे स्ट्रेट अवे उसको क्लियर कर देते हैं, तो उस क्लियर करने से क्या होता है कि आपका जो फ्रीज फ्रेम डाटा अगर वहां पे मौजूद है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो हमेशा जब भी कोई फॉल्ट कोड है तो फ्रीज फ्रेम डाटा को लाजमन देखना चाहिए। अगर कोई उसमें वैल्यूज हैं तो उसको आप सेव कर सकते हैं, उनको आप सेव करके स्क्रीनशॉट लेके अलग रख लेते हैं, और फिर उसके बाद आप ये चेक करने के लिए कि ये कोई टेम्परेरी कोड तो नहीं है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, बल्कि उसके जो एक्चुएशन टेस्ट है, इस वॉल्यूम के अंदर हमने एक्चुएशन टेस्ट को के ऊपर काम नहीं किया। इंशाल्लाह इसको किसी नेक्स्ट वॉल्यूम के अंदर हम एक्चुएशन टेस्ट के ऊपर बात करेंगे और उसके अंदर इन चीज़ों को शामिल करेंगे। तो एक्चुएशन टेस्ट में होता क्या है, यहाँ पे मैं वजाहत कर देता हूँ। इस मेन्यू में स्कैनर वो तमाम टेस्ट लिस्ट डाउन करता है जो गाड़ी का ब्रांड स्कैनर के साथ एक्चुएट कराने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है जी, गाड़ी का ब्रांड का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है स्कैनर का। एक तो स्कैनर का अपनी कैपेबिलिटी है कि जो आप स्कैनर यूज कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी होती है कि क्या वो ये काम कर सकता है, नहीं करा सकता। दूसरा, जो गाड़ी का मॉडल जिसको आप स्कैन कर रहे हैं उसका भी जरूरी है कि उसके ECU वगैरह जो मुख्तलिफ ECU लगे होते हैं उनके अंदर एक्चुएशन टेस्ट की प्रोविजन दी है उन्होंने कि नहीं दी हुई। तो ये दोनों सूरतें बहुत जरूरी हैं। तो गाड़ी का ब्रांड स्कैनर के साथ एक्चुएशन कराने के लिए सपोर्ट करता है। इन टेस्ट के जरिए आप स्कैनर की मदद से मुतलका ECU को
कोई चीज़ ऑन या ऑफ कराने की कमांड दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो रेडिएटर फैन है उसको अगर आप देखें तो रेडिएटर फैन के अंदर अगर आपका रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, आप उसको डायग्नोज करना चाहते हैं, तो आप उसको अगर स्कैनर के जरिए एक्चुएशन टेस्ट के जरिए जाके रेडिएटर फैन को आप ऑपरेट कराते हैं और फैन चलना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ईसीएम से लेके आपका जो एक्चुएटर रेडिएटर फैन है वहां तक का सर्किट आपका क्लियर है। तो अगर वो फैन फिर भी काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईसीएम के अंदर जो इनपुट आ रही है जिसकी वजह से वो फैन ने चलना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप स्ट्रेट अवे सिर्फ इसी एक एक्चुएशन टेस्ट की मदद से आप स्ट्रेट अवे जो है ना एक सर्किट का आधे से ज्यादा हिस्सा आप क्लियर कर देते हैं कि जी इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है और इससे आपको मुतलका इसी और इससे आगे की सर्किटरी और जिस कंपोनेंट को आप टेस्ट कर रहे हैं उनका स्टेटस पता चल जाता है। ठीक है जी। अगर हेडलाइट है, हेडलाइट आप जलाते हैं, हार्न है, हार्न को अगर आप एक्चुएशन टेस्ट के जरिए आप बजाते हैं तो उससे होगा ये कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका हार्न सही है, आपका ईसीयू से आगे अगर वो हार्न ईसीयू से ऑपरेट हो रहा है तो ईसीयू से आगे उसका जो सर्किट है वो ठीक है, रिलेस ठीक है। जो मेन मसला होगा तो इसका मतलब है ईसीयू तक जो इनपुट जा रही है, जो स्टीयरिंग के ऊपर उसका बटन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, और जहां पे इनपुट जा रही है वहां पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनका स्टेटस पता चल जाता है। याद रहे कि आप जो गाड़ी स्कैन कर रहे हैं अगर वो एक्चुएशन टेस्ट में से किसी को सपोर्ट नहीं करती तो टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।